कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। मैं आप सबकी राशि और वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप लोगों के साथ हेल्थ से रिगार्डिंग, मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग, इमोशनल और आपकी फिजिकल हर चीज़ों के ऊपर बात करती हूँ। और आज भी आप लोगों के साथ मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। मुझे रैंडमली एक मैसेजेस आ रहे थे, मैं उनका नेम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने बोला है कि दी प्लीज़ मेरा नेम मत बताना। पर उनका क्वेश्चन बहुत सॉलिड है। उनका कहना है कि आप बोलते हो कि डिप्रेशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, लेकिन अगर हमें स्ट्रेस जबरदस्ती दिया जाता है, मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं। मुझे पतला भी होना है, मुझे आपकी तरह फिट दिखना है। पहली बात, आप किसी से अपने आप को कंपैरिजन मत कीजिए, चाहे मैं भी क्यों ना हो। आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, पहले तो आप इस चीज के ऊपर सोचिए कि आप अपना कंपैरिजन क्यों किसी के साथ करते हो। मत कीजिए। आप अपने आप को मिरर में देखिए, आप जिंदा हो, आप खुद को टच कर पा रहे हो, आप खुद को देख पा रहे हो, आपको सूंघ पा रहे हो, आपको सुन पा रहे हो, अपनी आवाज को फील कर पा रहे हो। ये सब चीजें देखिए। आप अकेले पैदा हुए थे, अकेले ही मरोगे। कोई जितना मर्जी आपस में किसी का प्यार हो, कोई किसी के साथ नहीं मरता। एक टाइम आता है हमें फील होता है हम इसके बिना मर जाएंगे। ये इंसान अगर हमारी जिंदगी से चला गया, अरे मर के देखो, आपको आपका ना अंतिम संस्कार करके आएंगे और घर आके नहाएंगे, धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे। और कड़वा है पर सच है, ये डर रहेगा, अरे भूत बन के तो नहीं हमारे साथ वापस आ गया। कल तक आप जिसे अपनी जान समझते थे, जिन बच्चों को, जिस फैमिली को, उन सबको आपसे डर लगना शुरू हो जाएगा। तो वक्त रहते अपनी जिंदगी को जिए, अपनी जिंदगी की कदर कर लीजिए, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप के साथ पैदा होते हो और अपने साथ मरते हो। ये बॉडी ही है जो हमारे साथ आई थी और ये बॉडी ही है जो हमारे साथ जाएगी। रूह तो हमारी होती है पर हम उसे देख नहीं सकते हैं, पर बॉडी को तो हम फील कर सकते हैं ना। आप इन चीजों को देखिए। एनी हाउ, मैं टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी क्योंकि आप लोग फिर कहते थे वीडियोस थोड़ा छोटा बनाया कीजिए, क्योंकि बातें करते करते मुझे नहीं पता चलता क्योंकि टॉपिक को समझाना बहुत जरूरी होता। आप और चीजों के ऊपर इतना इतना टाइम खराब कर देते हो, पर अपनी एक जो जरूरी चीजें होती हैं उनके ऊपर आप वर्क नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। तो मुद्दे की बात करूंगी कि अगर कोई इंसान है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, अगर वो किसी इंसान से परेशान है, कोई इंसान घर पे, ऑफिस में, बाहर, आस पड़ोस, रिश्तेदार, चाहे खुद का ही क्यों ना हो, अगर किसी इंसान से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ये आपको सिग्नल है कि उस इंसान को बोल दीजिए। साफ साफ बोलना बहुत अच्छा होता है हर रिश्ते के लिए। मन में रखोगे तो बोझ बन के अंदर तक दबे चले जाओगे। जो साइलेंट हार्ट अटैक्स आजकल आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, वो डिप्रेशन की वजह से आते हैं। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ चुका है जिंदगी में, और जेंट्स को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं लेडीज के कंपैरिजन में, क्योंकि जेंट्स रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते भाई? रोया कीजिए, खुल के रोया कीजिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, खुल के रोया कीजिए। रोना भी जरूरी होता है क्योंकि दिल हल्का होता है। इस दिल को आपने इतना भारी कर दिया ना, इतना भारी। नहीं जी रहे आप, नहीं जी रहे, जिए। आप बोलते हो कि कोई हमें डिप्रेशन दे रहा है,
कैसे दे रहे? अपने आसपास रेनकोट बना लीजिए ना। बोल रहा है सामने वाला इंसान, सोचिए कि वो बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, सोचिए, मुझे सुन ही नहीं रहा। दिक्कत कहाँ आती है? जब आप रिएक्ट करते हो। आप रिएक्शन देना बंद कर दीजिए। सामने वाले इंसान कब तक बोलेगा? कब तक? एक टाइम पे तो आके वो सोचेगा ना, अरे यार ये बोल क्यों नहीं रहा, ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। कुछ दिन करके देखिए ये सब चीजें। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हो, ठीक है। लाइफ में इतनी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये भी करके देखिए। डिप्रेशन जब भी आता है, कोई इंसान आपको बहुत परेशान करता है, नार्सिसिस्ट पीपल जो आपकी लाइफ में है, जो ये वो इंसान है, इनके कोई सींग नहीं होते हैं पर ये सींग मारते हैं सामने वाले इंसान को। ये चीज आपने पहचाननी है कि उन लोगों से कैसे हैंडल किया जाए। कुछ चीजें बताऊंगी जिन चीजों को आप फॉलो करके ऐसे लोगों से बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे और आपका स्ट्रेस लेवल भी नहीं बढ़ेगा। पहली चीज, सामने वाले इंसान को सुनिए। अब आप कहोगे, अरे वो तो कुछ भी बोल देता है। अरे सुनिए तो सही। क्या पता सामने वाला इंसान जो है वो अपनी लाइफ से इतना परेशान है, इतना परेशान है, वो आपके ऊपर अपना गुस्सा उतारता है। तो ये चीज आपने करनी है, सामने वाले इंसान को सुनना है। उसके बाद बोलिए, आप बोल चुके हो, अब मेरी सुनिए। फिर अपने पॉइंट्स उनके आगे रखिए। ये एक पहला तरीका है। लेकिन जो सक्सेसफुल नहीं होता, हम गुस्से में चीजों को फेस करते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है और हम रिएक्शन देते हैं तो झगड़ा बढ़ता है तो फिर आपको पता ही है। तो इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस अपने अंदर इतना लेके आइए कि जब आप सुन रहे हो ना तो आप मन ही मन ना गुनगुनाइए कि जैसे सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वो वर्ड्स हैं और आप अंदर से जब गुनगुना रहे हो तो आप गिटार बजा रहे हो। आप उस चीज को फील कीजिए। अटपटी लगेंगी पर बहुत प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रही हूँ। साइकेट्रिस्ट पे जाओगे, लाखों रुपए क्या हजारों तो खर्च होंगे, लाखों नहीं होंगे, ठीक है, वो तो फॉरेन वगैरह में होते हैं। इंडिया में भी बहुत महंगा खर्चा होता है। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, उनकी भी स्लिप के खर्चे होते हैं, मेडिसिन बहुत महंगी होती है। मैं आपको विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी कुछ चीजें बता रही हूँ जिनको आप फॉलो करके बहुत इजीली इन नार्सिसिस्ट पीपल से छुटकारा पा सकते हो। अब आप कहोगे कि दी, हमने सामने वाले इंसान को सुन भी लिया, हमने मन में गिटार भी बजा लिया, और जो हमारे दिमाग में गिटार बजा दिया, अगले इंसान ने इतना कुछ बोल दिया, हम क्या करें? सामने वाले इंसान को बोलिए, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है। आप जो मुझे इतना नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हो, आप जो इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप मुझे हर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो। आप मुझे तो बाद में टॉर्चर करोगे, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। क्योंकि जब सामने वाला इंसान आपको कुछ नहीं समझता, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, वो इंसान भी अंदर ही अंदर डरपोक होता है। आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कोई इंसान आपको नेगेटिविटी देता है, वो अपने अंदर के डर को, अपनी इनसिक्योरिटी को आपके ऊपर फेंकता है। वो इतना पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होता। जो पॉजिटिव इंसान होते हैं वो कभी भी सामने वाले इंसान को पॉजिटिविटी ही देते हैं, नेगेटिविटी नहीं देते। क्योंकि जो जिसके पास होता है वही वो देते हैं। अब कूड़े वाला है उसके पास कूड़ा होगा, सब्जी वाला है उसके पास सब्जी होगी, फ्रूट वाला है उसके पास फ्रूट्स होंगे। अब सब चीजों के पास होते हैं, हर किसी के पास अलग अलग चीजें होती हैं। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आप
जिस इंसान के पास नेगेटिविटी ही है, जिसके पास गालियां ही है, जिसके पास गंदा बोलना ही है, वो आपको पॉजिटिविटी कैसे दे देगा? उम्मीद भी कैसे कर सकते हो आप उस इंसान से कि वो आपको पॉजिटिविटी देगा? नहीं देगा। अरे एक अनपढ़ इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके साथ वो चीजें कर सकता है जो एक पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है? पर आजकल तो पढ़े लिखे इंसान भी बिल्कुल गंवारों वाली हरकतें करते हैं, चीखना, चिल्लाना, वही सब चीजें। क्यों भाई इतना पढ़ लिख गए हो? अरे हमसे अच्छे तो हमारे बुजुर्ग होते थे, जो उनकी नॉलेज और हमारी नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। वो जो जिंदगी को जिस तरीके से जीते थे, अपनी हेल्थ को जिस तरीके से रखते थे, वो क्यों डिप्रेशन में नहीं जाते थे, उनको क्यों पैनिक अटैक्स नहीं होते थे, क्यों उनका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ता था, उनका सोने पीने खाने पीने का हर चीज का टाइम टेबल होता था। आजकल क्या हो रहा है? सोने का कोई टाइम नहीं पता, खाने का कोई टाइम नहीं पता, उठने का कोई टाइम पता नहीं। 24 घंटे हम कहीं पे भी होते हैं, फोन में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। मानती हूँ जरूरी है, पर इतने भी जरूरी नहीं है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर दो। तो आप कहोगे कि दी अगर हम सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे तो हम आपको कैसे सुनेंगे? अरे हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का। पॉजिटिविटी भी उतनी ही अपने अंदर लेके आइए, उतने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए जिनको आप फॉलो कर सकते हो। खिचड़ी मत पकाइए अपने साथ। हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे, उनके अगर मैं चीजें आपके साथ शेयर करूं, जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे, घूंट घूंट करके पानी पीते थे और पानी को अमृत समझते थे, नेचर से मिली चीजें खाते थे। कहाँ जंक्स फूड था पहले। मेरी दादी 110 साल की होके पूरे हुए थे। आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल भी उनको कोई भी बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक तो पहले टेस्ट ही नहीं होते थे, सबसे जरूरी बात, टेस्ट ही नहीं होते तो उनको पता ही नहीं होता था बीमारियां होती भी थी। लेकिन पहले के खाने पीने और आज के खाने पीने में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। तभी वो हेल्दी होते थे, तभी वो बीमारियों से दूर होते थे। वो लोग ना बैठ के बातें करते थे, पूरी उनकी गुफ्तगू होती थी, लेडीज की भी हो। पहले चुगलियां कम होती थी, आजकल तो हर जगह चुगलियां। आप किटीज में चले जाओ, शादी में चले जाओ, अरे ऐसे कैसे सुंदर लग सकती है, जबकि अंदर बोल रहे होते हैं खुद को अच्छी तो लग रही है, कपड़े तो अच्छे, इसका ड्रेसिंग सेंस कैसे चेंज हो गया। पर बाहर से क्या बोलते हैं? अच्छी नहीं लग रही, ये ड्रेस इस पे अच्छी नहीं लग रही, मोटी लग रही है, ये चीज इसको सूट नहीं कर रही, उसके मुंह पे भी बोल देते हैं। ठीक है, मेरी क्लाइंट बोलती कि दी मैं इतनी खुश होके तैयार होके गई और मुझे मेरी फ्रेंड ने बोल दिया तेरे ऊपर ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, तू अच्छी नहीं लग रही इसके अंदर, तू मोटी लग रही है। और मुझे ना पैनिक अटैक हो गया और मैं वहां पे इंजॉय नहीं कर पाई और मैं बीच में अपनी पार्टी छोड़ के आ गई। मैंने उसे समझाया, कभी भी अपनी खुशी, कभी भी अपना गम दूसरों के हिसाब से मत डिसाइड कीजिए कि दूसरे के हाथ की आप कठपुतली बन जाओ, कि दूसरा चाहे तो डोर खींचे, आप हंसो करो, और दूसरा खींचे डोर आपकी, आपको दुखी करते नहीं। अपनी जिंदगी की बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखनी है। अपनी खुशी हो, गम हो, वो सिर्फ आपके ऊपर डिसाइड होना चाहिए, आपके खुद के डिसीजंस के ऊपर डिसाइड होना चाहिए, दूसरे इंसान के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सामने वाला इंसान अगर आपको तंग कर रहा है, उसको नो कहना सीखिए, उसे समझाइए मैं भी इंसान हूं। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे, जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो सामने वाला इंसान आपको कैसे रिस्पेक्ट देगा? सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट खुद कीजिए ना। अगर आपको सामने वाले इंसान से रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको खुद की रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी, खुद को प्रायोरिटी खुद देनी पड़ेगी, खुद की मेंटल हेल्थ आपको सुधारनी पड़ेगी, कोई नहीं सुधारेगा। खुद को आपको हेल्दी करना पड़ेगा, खुद के लिए फाइट आपको करनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं कह रही मैं आपको कि आप झांसी की रानी बन जाइए, आप ये कर दीजिए, फैमिली छोड़ दीजिए या ये चीजें कीजिए, नहीं। आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज से स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो ये आपका हक है कि आप 1 घंटे के लिए अपने आप को उन सब चीजों से दूर कर सको। वॉक पे निकलिए, डांस क्लास ज्वाइन कीजिए, अपने आप को फ्रेंड सर्कल में हफ्ते 10 दिन में जरूर कीजिए, फ्रेशनेस फील होती है। अपने आप को कहीं भी सोशल गैदरिंग में फैमिली के साथ जाइए, हिल स्टेशंस पे जाइए। हिल स्टेशन पे तो वैसे भी आजकल के टाइम तो मत जाना, लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रही, वैसे वेकेशंस पे जाया कीजिए। फैमिली लाइफ भी अच्छा स्पेंड कीजिए। दूसरे क्या कहते हैं उनको भूल जाइए। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो चीजें याद रखिए। घर पे है कोई, घर पे आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन दे रहा है, उसे बोलिए कि प्लीज वक्त रहते कदर कर लो हमारी, वक्त रहते कदर कर लो हमारे, हम जैसा पागल फिर मिलेगा नहीं। अगर इस बार आपने हमें जाने दिया, ये चेहरा आपको दिखेगा नहीं। सच बता रही हूं, सामने वाले इंसान को आपकी कदर करने पे मजबूर आप ही कर सकते हो। 24 घंटे अवेलेबल मत रहिए, 24 घंटे पैरों में गिर के मत रहिए। आप अगर अपनी कदर नहीं करोगे, सामने वाला इंसान भी आपकी कदर नहीं करेगा। पैरों में गिरे रहते हो, प्लीज मेरी कदर कर लीजिए, प्लीज मेरी कदर कर लीजिए, कोई नहीं करता है। खुद की कदर जिस दिन आपने करनी शुरू कर दी, सामने वाला इंसान भी सोचेगा अरे ये क्या हो गया। इसलिए बोलती हूं, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ सुधारिए, इमोशनल हेल्थ सुधारिए। इमोशनल फूल मत बनिए, बिल्कुल मत बनिए इमोशनल फूल। आप ये जिंदगी जीने का हक आपको है, सबके लिए करते हो, खुद के लिए कब करोगे। नेगेटिविटी सामने वाला इंसान दे रहा है तो पॉजिटिव रहिए ना। आप अपने आप से बोलिए कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है। किसी को मेरे से फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे से बहुत फर्क पड़ता है, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं। फिर देखना, जब खुद से बातें करनी शुरू करोगे, खुद को मिरर के सामने खड़ा करोगे। हम बचपन में याद है, हम स्पीच तैयार करते थे, हमारे टीचर क्या बोलते थे हमें, याद करना कि मिरर के सामने खड़े होइए और आप अपनी स्पीच बोलिए। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ऐसे ही आपको अब करना होगा। आपको अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करना होगा, अपने कमियां देखनी होगी, आपके कहां से आपको वेट कम करना है, कहां से इंचेस कम करनी है, सब चीजें आपको अपने आप को हेल्दी भी करना है, ताकि आपको डिप्रेशन जो है बीमारियों का घर ना बनाए। आपको अपने आप को फिट भी करना है, ताकि प्रीटी प्रीटी ड्रेसेस डाल सको, पर्सनैलिटी इंप्रूव कर सको। क्योंकि मोटे लोगों के ऊपर ड्रेसेस अच्छी नहीं लगती, और देखा जाता है मोटा पतला कुछ नहीं होता, पर फिर भी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर पतला होना बहुत जरूरी है। फिट कीजिए अपने आप को, ज्यादा पतला भी नहीं होना और ज्यादा हेल्दी भी नहीं होना, कॉम्बिनेशन रखना है। ये नहीं करना कि अरे ये नहीं खाऊंगा ये अनहेल्दी होता है, ये नहीं खाऊंगी मैं मोटी हो जाऊंगी। नहीं, एक जिंदगी मिली है, सब चीजें करनी है, खुश भी होना है, रोना भी है, धोना भी है, और लड़ना झगड़ा सब कुछ करना है, लेकिन पॉजिटिविटी से, खुश होके। हर चीज के पहलू होते हैं। आज 24 घंटे है, आप सब कुछ कर लोगे, लेकिन 24 घंटे जो बीत गए उनको किसी भी कीमत में वापस नहीं ला सकते। पर अगला दिन तो आपके हाथ में है, आपकी कोशिशें तो आपके हाथ में है। आप अगले दिन सोचिए कि जो चीज मैंने आज नहीं की है मैं कल करूंगा या कल करूंगी। खुद से प्रॉमिसेस किया कीजिए। खुद को जब मिरर के सामने देख रहे हो, खुद की कमियां जब आप महसूस करिए, उन्हें नोट डाउन कीजिए, टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे इन इन कमियों के ऊपर वर्क करना है। जब आप ही अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो, जब आप ही अपने अंदर कमियां देख रहे हो, तो सामने वाला इंसान तो ऑब्वियस सी बात है देखेगा, वो तो आप में कमियां निकालेगा ही। तो सामने वाले इंसान से लड़के झगड़ के और गुस्सा करके, रिश्ते खत्म करके, सब चीजें करके
कुछ नहीं होगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सामने वाले इंसान को अगर जवाब देना है, मुंह से जवाब मत दीजिए। मुझे बहुत से लोग बोलते थे कि आप कभी पतले नहीं हो सकते, वॉक से कुछ नहीं होता। आपके सामने हूँ, डबल एक्सल से एक्स्ट्रा स्मॉल पे आ चुकी हूँ, पॉजिटिव इंसान बन चुकी हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर जो मुझे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हो, आपसे मोटिवेशन मिलता है, तो मैंने खुद के अंदर पॉजिटिविटी डाली है। मैं अपने आप को करियर में भी आगे लेके आई हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ भी सुधारी है, फिट भी किया, सब कुछ किया है। तो इसलिए आप भी अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ सुधारिए, इमोशनल हेल्थ सुधारिए, इमोशनल फूल मत बनिए। कोई आपकी कदर नहीं करता, खुद की कदर खुद करिए, फिर देखना जिंदगी जीने का मजा ही कुछ हो रहा है। आगे भी आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए मुझे जरूर बताना, और प्यारे प्यारे कमेंट्स किया कीजिए, हंसिए, हंसाइए, मुस्कुराइए। अगर कभी आपको जोकर भी बनना पड़े ना किसी को खुशी देने के लिए, बन जाया कीजिए, बच्चे बना कीजिए, बच्चों की तरह 1 घंटा तो सोचा कीजिए मुझे कार्टून देखने, कार्टून जरूर देखा कीजिए, बड़ा माइंड डिटॉक्स होता है। टॉम एंड जेरी हो गया, कोई भी हो गया, अच्छा लगता है। ज्यादा समझदार बन के भी फायदा नहीं है। तो इस जिंदगी को जिए, काटिए मत, धक्का मत मारिए। तो आप अपनी जिंदगी की रेलगाड़ी के इंजन बनिए, डिब्बे मत बनिए। तो आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आती रहूंगी। अपना प्यार स्पॉट बनाए रखना, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, और एक जिंदगी को ऐसे जिए कि हाँ जी, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपना फेवरेट हूँ, खुद से बोला कीजिए। तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, और कहीं पे भी आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिंदगी को जिए, सामने वाले इंसान को भी जीने के लिए बोलिए। जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं वो अंदर से बहुत दब्बू इंसान होते हैं, तो उनको भी समझाइए कि प्लीज जीते हैं ना, लड़के झगड़ के भी जिंदगी जी रही है, कट रही है, तो इससे अच्छा जिंदगी जीते हैं। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हेल्दी रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।